देखें, चालान तो अगर आप वायलेशन करेंगे तो आप ही ने भरना है। हम तो आपको 3-4 महीने से अवेयर कर रहे हैं और लोग ऑलरेडी अवेयर हैं इस बात के। ये ई टिकटिंग सिस्टम कोई नई चीज़ नहीं, पूरी दुनिया में नाफिज है, पंजाब में नाफिज है सारा ये। आप मत वायलेशन करें, आपको टिकट नहीं आएगा, आपकी जेब पे भारी नहीं होगा। चालान जनरेट हो जाता है, हम उसे बैठकर यहाँ पर सिर्फ वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद उसे प्रिंटिंग डिपार्टमेंट भेज दिया जाता है, जहाँ से डिस्पैच होकर पोस्ट ऑफिस के थ्रू वो लोगों के घरों तक पहुँचेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV डिजिटल रिपोर्टर कहानी के साथ। मैं हूं विसाम जई। मैं इस वक्त मौजूद हूं गार्डन हेडक्वार्टर ऑफिस में, जहां ई टिकटिंग चालान के हवाले से एक दफ्तर कायम किया गया है। आइए हम हमारे साथ इस वक्त जो है जाहिद साहब मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। जाहिद साहब, बहुत अच्छा इकदाम है, ई टिकटिंग चालान के हवाले से शहर भर में जो है वो नाफिज कर दिया गया है, जबकि इसको नाफिज तो पहली तारीख से होना था, लेकिन आखिरकार 27 तारीख को जो है इसका आगाज़ कर दिया था। अब तक के जो है तकरीबन 2626 कुछ घंटों में चालान हो चुके हैं और अब तक ये बताया जा रहा है कि 18,000 से ज़ायद चालान हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस तरीके से चालान किए जा रहे हैं और मुझे ये बताएं कि कहाँ कहाँ कैमरा नस्ब है इस वक्त। सर, एक्चुअली ये टोटल AI बेस्ड कैमराज सिस्टम है, जो ऑटोमेटिक आपकी वायलेशन को डिटेक्ट करते हैं और हमें यहाँ पर वायलेशन एविडेंस के साथ और उसके बाद एक्साइज से डेटा फैच करके हमें प्रोवाइड किया जाता है। चालान जनरेट हो जाता है, हम उसे बैठकर यहाँ पर सिर्फ वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद उसे प्रिंटिंग डिपार्टमेंट भेज दिया जाता है, जहाँ से डिस्पैच होकर पोस्ट ऑफिस के थ्रू वो लोगों के घरों तक पहुँचेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं जाहिद साहब, एक एज अ शहरी अगर हम बात करें, शहरी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं इसकी वजह से। देखिए, वो तो है, जाहिर सी बात है, वॉल्यूशन करेंगे तो उसकी सज़ा तो मिलेगी, भले मैं क्यों ना हो, आप क्यों ना हो, थर्ड पार्टी क्यों ना हो। लेकिन एक चीज़ ये देखने में आ रही है कि शहर भर में इंतज़ामात आप खुद जानते हैं, सड़कें बेहतर नहीं हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स मौजूद नहीं हैं, स्पीड ब्रेकिंग के हवाले से, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के हवाले से ये कुछ भी हमें सड़कों पर नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद भी स्पीड पर चलान हो जा रहे हैं या कोई से भी चलान होता है, तो शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस को जो है शहर भर में इन चीज़ों का भी इंतज़ाम करना होगा, उसके बाद ही अगर चलान भरते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो क्या कहेंगे आप इसके हवाले से? जी, आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रोड्स का जो है मेंटेनेंस का काम है, ये ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है। ट्रैफिक पुलिस का काम है ट्रैफिक को रेगुलेट करना, ठीक है। इस मामले में सिंध गवर्नमेंट इकदामात कर रही है और बहुत तेज़ी से इकदामात हो रहे हैं। और हम जो इस वक्त वायलेशंस के ऊपर चालान या टिकट जनरेट कर रहे हैं, वो उन रोड्स के ऊपर है जहाँ ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि तमाम कैमरास को दिखाएं जो सामने लगे हुए हैं, जिस पर जो है इन लोगों की, जो यहाँ पर हमारे ट्रैफिक पुलिस एहलकार बैठे हुए हैं, नौजवान बैठे हुए हैं, इनकी नज़र है कि कौन वायलेशन कर रहा है और किस तरीके से इनका चलान हो रहा है। हम इनसे ही बात करेंगे, जाहिद साहब से, कि जाहिद साहब मुझे ये बताएँ कि किस तरीके से ये तमाम तर चीज़ें, ये तो एक नज़र आ रही हैं कि ये सदर का मुकाम है, इसी के साथ साथ ये मुख्तलिफ मकामात के कैमरास लगे हुए हैं, लेकिन किस तरीके से अब चलान किए जा रहे हैं? देखिए जी, ये जो कैमरास लगे हैं, यहाँ से सिर्फ मॉनिटरिंग हो रही है। जो हमें टिकट इशू हम कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली कैमरा हमें बनाकर प्रोवाइड कर रहा है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं कर रही है साहब, क्लियरली आप देख सकते हैं इसको कैमरा के अंदर। इन्होंने वायलेशन की है, सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसका चालान जनरेट करके कैमरा ने हमें भेजा है। हमारे अप्रूवर यहाँ बैठे हुए हैं ऑफिसर, ये इसको देख रहे हैं। इसका चालान जनरेट हो चुका है, ये आप देख रहे हैं। 10,000 इसके ऊपर जुर्माना है और इसके डीमेरिट पॉइंट्स रखे गए। 2 डीमेरिट पॉइंट्स हैं। अगर ये 30 तक 12 महीने में 30 पॉइंट्स इसके डीमेरिट तक पहुंच जाता है तो इसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। अच्छा जी, ये कल सिस्टम का इफ्तिताह हुआ था और कल तकरीबन 2662 चालान जो है वो ई टिकट्स जो है वो कल जनरेट हुए थे। आज सुबह से अभी तक तकरीबन 18 साढ़े 1800 चालान जो है वो जनरेट किए जा चुके हैं। बेसिक उन्हीं वायलेशंस पे हो रहे हैं जिनके बारे में हम तमाम लोगों को आगाह कर चुके हैं कि आप वन वे, रॉन्ग वे, हेलमेट का इस्तेमाल करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, सिग्नल वायलेशन ना करें, और इस किस्म की जो वायलेशंस हैं बेसिक, उसके ऊपर ये सारे ई टिकट इशू हो रहे हैं। तो ये आपको आज शाम को या कल दोपहर तक, शाम तक आपके घरों पे पहुंचना शुरू हो जाएंगे। उसी ई टिकट के अंदर जो प्रिंट आउट है, सारा तरीक़ाकार लिखा हुआ है कि उसको आपने किस तरह पे करना है और अगर आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आपने उसको किस तरह चैलेंज करना है। गवर्नमेंट का इदारा है पाकिस्तान पोस्ट, वो आपको पहुँचाएगा, तो 24 घंटे के अंदर ये पहुँचाएँगे आपको। उसके बाद फिर उसके भरने के तरीक़ाकार हैं। अगर आप चालान के ऊपर लिखा हुआ है सारा, अगर आप 14 दिन में उसको पे करेंगे तो वो 50% ऑफ हो जाएगा। अगर आप 14 दिन में पे नहीं करेंगे तो वापस अपनी जगह पे रहेगा। 21वें दिन जो है वो डबल हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी सबसे हाई चलान कौन सा है और सबसे लोअर चलान कौन सा है इस वक्त? इस वक्त कम से कम चलान बाइक के लिए 5000 है और कार
और इसके रक्षा बक्षों के लिए इनके लिए 10,000 है। इसी तरह LTV के लिए फिर ऊपर चढ़े जाएगा, ऊपर फिर साथ आपका HTV का जैसे जैसे वॉल्यूशन बढ़ती जाएगी होगी, लेकिन 80% वॉल्यूशन जो हैं उसमें मोटरसाइकिल जो है वो 5,000 और कार 10,000 रुपये। तरीका कार है उसके ऊपर वो लिखा हुआ है सारा। अगर आप उसको चैलेंज करना चाहेंगे जाएगा आपके पास, तो आपको सहूलत सेंटर से हमारे रब्ता करना पड़ेगा, कॉलिंग सेंटर से रब्ता करना पड़ेगा, फिर आपको लिख के देना पड़ेगा कि मैं ये वॉल्यूशन दोबारा नहीं करूँगा। तो वो वॉइस ओवर या आपका लिखा हुआ हमारे पास रिकॉर्ड पे होगा। अगर आप दोबारा वो वायलेशन करेंगे तो आपको ये पिछला भी भरना पड़ेगा और वो ताज़ा वाला भी भरना पड़ेगा। देखें चालान तो अगर आप वायलेशन करेंगे तो आप ही ने भरना है। हम तो आपको 3-4 महीने से अवेयर कर रहे हैं और लोग ऑलरेडी अवेयर हैं इस बात के। ये ई टिकटिंग सिस्टम कोई नई चीज़ नहीं, पूरी दुनिया में नाफिज है, पंजाब में नाफिज है सारा ये। आप मत वायलेशन करें, आपको टिकट नहीं आएगा, आपकी जेब पे भारी नहीं होगा। आपको हर हालत में रूल्स को फॉलो, बाकी लोग भी तो फॉलो करें ना। देखें 60-65 लाख 70 लाख के करीब गाड़ियाँ हमारे पास कराची में रजिस्टर हैं, तो उसमें से 2662 चलान कर निकले हैं। तो इसका मतलब अगर 50 लाख गाड़ियाँ कल फ़र्ज़ करें रोड के ऊपर निकली हो, पूरा दिन में ट्रैवल की हो, तो ये तो बहुत थोड़े लोगों ने उसको वायलेशन की। लोग फॉलो कर रहे हैं, जो फॉलो करने वाले हैं वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जो नहीं फॉलो करेंगे इवेंचुअली उनको जाना पड़ेगा इस सिस्टम के ऊपर। आपको अपने आप को जो है वो ठीक करना पड़ेगा। सेफ्टी के मुतालिक बात है ना सारी। तो ये सिस्टम जो है वो आपको खुद ब खुद, भाई कैमरे हैं ये 24 आवर ऑन है, ये आपको तो दिन हो या रात हो, साल के 365 दिन अपना काम कर रहे हैं। अभी 1076 कैमरे हमने आपको बताएं, तो ये तो 12,000 कैमरों पे सिस्टम जाना है। जैसे जैसे सिस्टम फैलता जाएगा तो आपका काम जो है वो मज़ीद आगे चलता चला जाएगा। बहुत सारी देखें ना, हेलमेट्स की वायलेशन ज़्यादा आ रही हैं, सीट बेल्टों की वायलेशन ज़्यादा आ रही हैं, सिग्नल वायलेशन ज़्यादा आ रही हैं। लोगों को भी इसको समझने में इनको टाइम लगेगा। जिनको टिकट आ जाएगा वो तो जल्दी समझ आ जाएंगे, दूसरों को भी वो समझाएंगे, हम भी सबको समझा रहे हैं। देखें चलान तो हर जगह पे ही हो रहे हैं। अब ये मेन आर्टरीज हैं सारी, 1076 कैमरे लगे हुए हैं। तो आपके पास तो ये क्लिफ्टन डिफेंस, शाहराह फैसल, आपका IH चौधरीगढ़ रोड, इसी तरह हबीब रहमतुल्लाह रोड है, आपका राशिद मिनास है, आपका गुलशन इकबाल है, शाहराह पाकिस्तान है। तो आपको ये नहीं फ़िक्र होनी चाहिए कि कैमरा कहाँ लगा है कहाँ नहीं लगा। आपको ये फ़िक्र होना चाहिए कि आपको अपनी चीज़ें ठीक करके चलनी है। अपने आप को रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक आप चलेंगे तो आपको टिकट नहीं आएगा। देखें लोग परेशान है ना, तो हम उनको यही कह रहे हैं बिल्कुल परेशान आप जब हों जब आप वायलेशन करें। जब आप वायलेशन नहीं करेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे। 5,000 का उर्फ़ आम में सारे हमें कह रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा जुर्माना गवर्नमेंट ने लगाया, बहुत ज़्यादा, लेकिन 5,000 का जुर्माना आपके हेलमेट के ऊपर है। तो आप 2-2,500 का आपका हेलमेट भी आ सकता है, शीशे भी आ सकते हैं, चेन कवर भी आपके लग सकते हैं, आपकी मोटरसाइकिल की तमाम सेफ्टी की चीज़ें पूरी हो सकती हैं। आप मत जुर्माना भरें बगैर वजह के, आप ये अपनी चीज़ें पूरी करें। छोटी छोटी बातें हैं, आप सिग्नल को फॉलो करें, वन वे रॉन्ग में नहीं जाएं, ओवर स्पीडिंग नहीं करें, तो नहीं आएगा आपको जुर्माना। इसमें कोई इतनी खास बड़ी बात नहीं है, कोई इतनी ऐसी साइंस नहीं है जो आपकी समझ में ना आए। देखें सिस्टम है ना, ये तो कैमरा देख रहा है, उसको थोड़ी पता है कि ये सरकारी है, उसने तो नंबर प्लेट पढ़नी है सारी, और उनका चलान मुतलका डिपार्टमेंट के हेड्स जो हैं उनको जाएगा। जिस डिपार्टमेंट की गाड़ी ने गलती की होगी, जो हमारी कैमरे की रेंज में होगा, जिसका चलान जनरेट होगा, वो अपने डिपार्टमेंट के हेड को जाएगा, वो आगे फिर उस बंदे से भरवाएंगे, जो भी वो तरीकाकार इख्तियार करें, जाएगा उस डिपार्टमेंट तक वो। हमारे साथ जो है यहाँ पर अप्रूवल ऑफिसर भी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे आप, अभी आपने एक चालान किया है, मतलब यहाँ से देखा है, तो किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं? बिल्कुल सर, हम इसमें जो है ना, ये हमारी स्टेज है अप्रूवल की, यहाँ पे हम चीज़ों को बखूबी गौर से जो है वो वेरीफाई करते हैं कि कैमरे ने जो है वो नंबर प्लेट बिल्कुल दुरुस्त डिटेक्ट किया है नहीं किया, और उसका जो एक्साइज से जो डेटा फैच होकर आया है वो हमारे पास दोनों चीज़ों का सेम है या नहीं है। उसके बाद जो है हम ये चीज़ें कंफर्म करने के बाद हम एविडेंस चेक करते हैं कि वायलेशन जो है वो प्रॉपर इसमें शो हो रही है, तो हम उसको कंफर्म कर देते हैं, अप्रूव करके आगे डिस्पैच के लिए भेज देते हैं। अदरवाइज़ जो है वो अगर कोई चीज़ शक की बुनियाद पर भी होती है तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना हम बिल्कुल प्रॉपर जो है फ़िल्टर करके आगे पहुंचाते हैं, ताकि किसी किस्म की कोई जो है वो कोताही ना हो और कोई इस चीज़ को क्लेम ना कर सके कि हमारा चालान गलत हो। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो मॉनिटर करने बैठे हुए हैं वो कैमरे के ज़रिए क्लिक करके तस्वीर लेते हैं, या AI कैमरा तमाम चीज़ें खुद जनरेट करके जो यहाँ पर पहुँचा रहा होता है, फिर उसके ज़रिए आप चालान बना के खुद से भेजते हैं? जी बिल्कुल, ये हमारे जो कैमरास अभी जो लगे हुए हैं ये थोड़े से मुख्तलिफ़ किस्म के, ये ANPR और FR कैमरास हैं, जो डायरेक्ट जो है वो जो रोड पर जो भी आपके लिए आवाम है जो बाइक वगैरह चला रहे, गाड़ी वगैरह चला रहे हैं, उनकी तस्वीर प्रॉपर एक डिटेक्ट करता है और ये फिर हमें वो भेज देता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। और ये हमारा जो सिस्टम है ये एक्साइज से लिंक है, एक्साइज के डेटा से जो है वो दोनों अपना डेटा फैच करते हैं, और उसके बाद हमें एक टिकट की सूरत में ये चालान यहाँ पे हमें दिखा देता है। देन हम उसको मज़ीद फ़िल्टर करते हैं, ऑपरेटर हमारे जो है वो उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं क्रिएट करके, फिर हम उसको जो यहाँ पे चेक करते हैं और देन प्रिंटिंग का प्रोसेस है। जी आपने इनकी बात सुनी कि बहुत शुक्रिया
कि किस तरीके से चालान जो है यहाँ पर आते हैं, किस तरीके से कैमरा इनको भेजता है। और मैं बताऊँ आपको कि एक ऑफिस यहाँ बना हुआ है, एक दफ्तर इनका एक और है, टोटल 2 दफ्तर बने हुए हैं जिससे ये मॉनिटरिंग हो रही है, बाकायदा चालान भी यहाँ से तैयार किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर एक और अफसर मौजूद हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। जनाब मुझे ये बताएं आपका क्या काम है, क्या कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे ऑपरेटर का अप्रूव का काम कर रहा हूँ। ऑपरेटर चालान को देखभाल के जो है उसका जो हमारे को कैमरा जो डिटेक्ट कर रहा है ऑटो पे पिक्चर, उसको हम लोग देखते हैं। अब ऑपरेटर यहाँ भेजता है और अप्रूव के लिए हम उसको देखते हैं, बिल्कुल छानबीन करके अप्रूव करते हैं। क्योंकि एड्रेस देख के, मुकम्मल कराची का एड्रेस देख के, सिंध की जो हमारे को दी हुई है उसको देख के हम अप्रूव करते हैं और अप्रूव करके हम आगे डिस्पैच में देते हैं। डिस्पैच वाले इसको प्रिंट निकाल के आगे इसको चालान जनरेट करते हैं। अच्छा, अप्रूव आप किस तरीके से करते हैं? मुझे ये बताएं कि आपके पास डेटा मौजूद है, जिन शहरी ने जो है वायलेशन किया अब उसको चालान भेजना है, तो किस तरीके से क्या उनका डेटा आपके पास मौजूद है कि इनके घर तक के चालान जाना है, या क्या काम है आपका? जी, जिनका प्रॉपर डेटा होता है हमारा, उनको चालान हम लोग जनरेट करते हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने इनकी बात सुनी। हमने आपको पूरा ऑफिस का विजिट भी करवाया और हमने आपको दिखाया भी कि किस तरीके से ये लोग चालान कर रहे हैं और चालान भी भेज रहे हैं। और अब तक के जो है काफ़ी चालान हो चुके हैं। बस यही शहरियों से कहना है कि वायलेशन को जो है वो ख़त्म किया जाए, ताकि वो जो चालान है, जो सबसे कम चालान 5,000 रुपये का है और जो सबसे ज़्यादा वो लाख तक के जा रहा है, तो ये उनके घरों तक का ना पहुँचे और इससे बच सकें।